हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीएमईआर का, अभी जो डीएमईआर के बारे में फाइनल कोर्ट में फाइनल जो भी डिसीजन आया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के रिगार्डिंग कई सारे अभी क्वेश्चंस आगे आए हैं। सबसे पहले उसमें यह है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से है जो आपको चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा अगर आप जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो दिए गए हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, स्टिल काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी चाहिए या नहीं। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे, तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए एंड ऐसे ही इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ आप चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इंफॉर्मेशन ब्राउचर के तरफ, वहीं पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पेज नंबर 13 ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्राउचर, यहाँ पे आपको 9 नंबर दिखने को मिलेगा, सीरियल नंबर। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। तो सर्टिफिकेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम में, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी उस टाइम पे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट set of self-attested photocopies of all original documents। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ एक सेट चाहिए जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको आपकी खुद की साइन उस डॉक्यूमेंट पे करनी है। ठीक है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट्स है? तो पहला सर्टिफिकेट जो है वो है नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपकी नेशनलिटी, बेसिकली आपकी नेशनलिटी इंडियन है ये जिस पे मेंशन है। तो अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो निकाल लो, अगर है तो अच्छी बात है। एंड इफ नॉट देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका ये मेंशन होता है नेशनलिटी इंडियन। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो डरने की बात नहीं है, आप मतलब अप्लाई कर लो। जब तक वो आता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, या फिर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी वैलिड रहेगा। सेकेंड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र के डोमिसाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। तो यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए। अभी कुछ सर्टिफिकेट्स है जहाँ पर नेशनलिटी, डोमिसाइल, एज एक ही सर्टिफिकेट में मिलता है, तो वो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। ठीक है, उसके बाद आपका एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपने अच्छे से देखा है तो वहाँ पे बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। ठीक है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर सेपरेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट चलेगा। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो अल्टरनेटिव है, इधर एसएससी पासिंग या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। उसके बाद अगर आपने पीजी किया है तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन का, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीएससी नर्सिंग किया है तो ग्रेजुएशन का, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है दैट इज जीएनएम तो उसका, एचएससी और एसएससी के सर्टिफिकेट्स। तो एसएससी के सर्टिफिकेट यानी कि जो सनद हम बोलते हैं, मार्कशीट, एचएससी एसएससी के मार्कशीट एंड सनद दोनों भी चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो सारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फाइनल ईयर 4 ईयर्स के सारे मार्कशीट्स आपके पास चाहिए। उसके जेरोक्स कॉपीज भी आप साथ में रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन जो हम आगे देखेंगे वो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एज पर द मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइड पोस्ट। तो हम स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है आप लोगों ने, तो ये ग्रेजुएशन का आपके पास चाहिए। अगर आपने पीजी किया है तो उसके भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर रिक्रूटमेंट ऑल मार्कशीट्स, अभी यहाँ पे मार्कशीट्स जैसे कि 10वीं से लेके आपके ग्रेजुएशन तक वो सारे मार्कशीट चाहिए। उसके बाद जो आपके डीएमईआर का भी मार्कशीट आएगा तो वो भी आपके पास, मतलब आप उसका प्रिंट लेके रखो, वो आपके पास चाहिए। डीएमईआर के मार्कशीट के अलावा
जैसे मैंने कहा कि कुछ यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो डीएमईआर के मार्कशीट के अलावा तो डीएमईआर का एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपके पास होने चाहिए। सो इसकी भी प्रिंट आउट लेकर रखो, एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, लाइसेंस, रिसिप्ट, अगर रिन्यूअल किया है तो उसकी रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी रिसिप्ट आपकी चाहिए विथ रिन्यूअल डेट, रिसेंट रिन्यूअल डेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास चाहिए। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है कि ये कहाँ से ले। तो बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तो आप जब भी मेडिकल सर्टिफिकेट लो तो एटलीस्ट जिनसे लेते हो ही और शी शुड हैव पास्ड एमबीबीएस, जिन्होंने एमबीबीएस किया है, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उस सर्टिफिकेट पे लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट से ही हो या फिर प्राइवेट से ही हो, बोथ वर्क्स, ठीक है, दोनों भी चलता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से आप ले लो, तो वो और भी वैलिड माना जाएगा। प्राइवेट से भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यस अगेन गवर्नमेंट मोर प्रेफर्ड, आई वुड से टू बी ऑन द सेफर साइड। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपको कैसे बनाना है क्या है, तो एनेक्सर एफ आप देखो, आई थिंक 37 या फिर 38 पेज नंबर पे इसी ब्राउचर के, तो वहाँ पे मिलेगा। अगर आपके पास ब्राउचर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वो आप डाउनलोड करिए एनेक्सर एफ, वहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिए, एंड वहाँ पर उस पर्टिकुलर डॉक्टर्स से स्टैम्प एंड उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट है, तो वो ले लीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, अगर आप ओपन या फिर जनरल के कैंडिडेट हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST या फिर मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आप आते हो तो ये आपके लिए है। तो फिर इन दैट केस आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी चाहिए, फिर उसके बाद नॉन क्रिमिलियर पाइजे, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी आपके पास चाहिए, जिसमें अगर आप VJ NTB NTC NTD OBC SBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड देन वुमन जो 30% वुमन रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चाहिए, जो कि आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 तक उसकी वैलिडिटी चाहिए, तो वो चलेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यस, तो ये भी आप अप्लाई करके रखो एंड मेक श्योर ये आपके पास है जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी, EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। आफ्टर दैट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हुआ। पैरेलल रिजर्वेशन मतलब आपके कास्ट कैटेगरी के अलावा देर आर अदर कैटेगरीज या फिर देर आर अदर थिंग्स जो जिसमें भी आप रिजर्वेशन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, जिसमें है PAP PWD PT EQA सर्टिफिकेट्स, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, ऑर्फन सर्टिफिकेट है, तो ये अगर आप पैरेलल रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर अ वार्ड ऑफ फार्मर, जो जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, तो अगर ऐसे कैंडिडेट हो आप तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। इन सर्विस है, इन सर्विस कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने, जो कि परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, जैसे कि अगर आप किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार जो DHS हुई थी वहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, तो वो आप परमानेंट स्टाफ है एंड आपने अभी DMAR भी एग्जाम दी है, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो इन दैट केस आपको यहाँ से आपके डिपार्टमेंट से NOC चाहिए। अगर आप CHO हो या फिर NHM के अंडर या फिर कहीं पर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जॉब कर रहे हो तो NOC की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं लगेगी। अगर आप परमानेंट स्टाफ हो और वर्किंग स्टाफ हो, वहाँ से आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है आपके अथॉरिटी से, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है DMAR में, अदरवाइज नो। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स का रहेगा, कैंडिडेट्स का रहेगा। मैं CHO हूँ, NHM में हूँ या फिर यहाँ पे हूँ, जो नर्सेस है, GNM नर्सेस है, तो वो अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो नो नीड। अगर आप फुली मतलब परमानेंट हो तो ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम फाइटर टू क्लेम एज रिलैक्सेशन और वार्ड नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के मतलब
अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो एंड इफ़ यू बिलोंग और अवार्ड यू आर नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, तो ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिनके ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपीज के साथ इनके अटेस्टेड कॉपीज भी आपके पास चाहिए। तो मैं बोलूँगा एक नहीं बल्कि 2 सेट्स बना के रखो, 2 से 3 सेट आपके पास बना के रखिए। ओरिजिनल जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा उसके बाद वहाँ पे आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ होने चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। क्या आपको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए? तो अगर आपने जीएनएम किया है तो कितने अटेम्प्ट्स में आपने पास किया है वो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो कितने अटेम्प्ट्स में आपने किया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर मतलब यहाँ पे ब्राउचर में यहाँ पे मेंशन अगर सर्टिफिकेट्स में नहीं किया है तो इसका मतलब नहीं कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले मतलब जो 2014 का अगर मैं यहाँ पे आपको ये दे दूँ, रेफरेंस दे दूँ, तो वहाँ पे पूरी लिस्ट थी जिसमें अटेम्प्ट सर्टिफिकेट का को मतलब इस चीज़ का मेंशन वहाँ पे किया गया था। इसलिए आप उससे अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आप बना के रखो आपके कॉलेज से। 5 या 10 मिनट का काम है, कॉलेज जाके विजिट करो एंड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपके डिटेल्स आप दो, कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है, वो रहा अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट। आप स्मॉल फैमिली ये तो मस्ट है। अगर आप मैरिड हो तो भी चाहिए, अनमैरिड है तो भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैरिज या फिर इसका कोई ये नहीं है, ये चाहिए। तो इसमें क्या है, प्रतिज्ञा पत्र कहा गया है। तो जो भी एनेक्शर दिया गया है, आई थिंक एनेक्शर मुझे याद नहीं 13 या फिर ऐसा कुछ है, तो वो जी या एच समथिंग है, तो वो आप डाउनलोड कर लो, वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, उस फॉर्मेट को आप प्रिंट कर लो एंड वहाँ पे आपकी साइन कर लो। एक नंबर 1। अब क्या है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कोई काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो ऑन द स्पॉट, तब तक कई सारी चीज़ें होती है जो क्लियर नहीं होती है। तो हमें अपने साइड से श्योर होना बहुत या फिर सेफ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ ना हो कि एक डॉक्यूमेंट के कारण बाहर हो गया। तो फॉर दैट पर्पस हमें क्या करना है कि ये जो साइंड एक कॉपी है वो साथ में रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉपी जो आप स्टैम्प पेपर पे बना लो, स्टैम्प पेपर पे इसकी स्मॉल फैमिली की कॉपी एक बना लो। ठीक है, और एक एफिडेविट, काइंड ऑफ एफिडेविट जो आप तहसील ऑफिस से बनाते हो वो ट्राई करो। एफिडेविट का ठीक है चलो समझ सकते हैं, बट ये दो आप बना के रखो जस्ट टू बी सेफ। सारे साइड से अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो ये आप डेफिनेटली करो। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक बार मैं बोलूँगा, सेल्फ अटेस्टेड करो, एक सेट, एक पूरा अच्छे से सेट बनाओ, अच्छे से इसको रेडी रखो। एक साइड पे एक आप कॉपी बनाओ, मतलब एक फाइल ऐसी बनाओ जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, और एक फाइल ऐसी बनाओ जिसमें जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हो। तो ये 2 फाइल्स आपके साथ रखो एंड एक और एक्स्ट्रा फाइल रखो जिसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखिए। ठीक है, सो दैट आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो डॉक्यूमेंट के बारे में या फिर डीएमईआर की जो आगे प्रोसेस है या फिर इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। रिसेंटली आज ही एक कॉल आया था हमारे एक कैंडिडेट से, उनके कुछ डीएमईआर के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड कई डाउट्स थे, तो हमने उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की हमारी तरफ से। अगर आपके भी डाउट है तो आप भी हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो एंड हम ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डीएचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डीएचएस के लिए 6000 से भी ज़्यादा तगड़े एमसीक्यूज़ हमने बना रखे हैं, जो कि आपको हमारे ऐप पे सिर्फ 449 इस प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस प्राइस पे 6000 एमसीक्यूज़ मिलना इज़ अ बिग थिंग। तो हरी अप, कुछ ही दिनों के लिए ये ऑफर है, तो गो डाउनलोड एंड प्रिपेयर फॉर डीएचएस एग्जाम। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो,
चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर हम अपडेट्स देते रहेंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो, जब भी कोई अपडेट आती है तो इंस्टाग्राम पे हम डालते रहते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय गाइस।